हेलो दोस्तों और वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है इन्फोसिस और दूसरा है विप्रो। देखो यहाँ पे बात करेंगे आपको खास तौर पे आपको इन्फोसिस के बारे में, और इसके बारे में पूरा आपको फंडामेंटल भी जानने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों को खुद यहाँ पे ऐसा आपको मालूम नहीं होता है कि ये कंपनी का क्या खास बात है, आपको ये कंपनी का फंडामेंटल क्या है। बस लोग यहाँ पे किसी के कहने पे यहाँ पे ऐसे बाई कर लेते हो। लेकिन देखो मैं यहाँ पे इस वीडियो में पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो है 60 से 70% इसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन मेन फोकस अपना क्या है कि आज जो यहाँ पे गिरावट हुआ है उसके बाद यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लेवल निकल के आता है, क्या करें इस शेयर में, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस साल लगभग जो 20 से 28% तक यहाँ पे गिरावट निकल के इस शेयर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो लास्ट बात करने वाले हैं आपको विप्रो शेयर के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ इससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले इन्फोसिस शेयर के बारे में। तो यहाँ पे लगभग जो बंद होते हुए दिखाई दिया है लगभग 9 रुपये यहाँ पे गिरकर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ था लगभग 1366 पॉइंट में, हाई है लगभग 1383 और लो देखने को मिला है 1360। इसका जो ये जो शेयर है फिलहाल आपको 52 वीक लो यहाँ पे आपको हिट कर चुका है, जो यहाँ पे पहले क्या था 1360.0.5 था यहाँ पे लो देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे उससे भी लो बनाते हुए दिखाई आपको दे रहा है। मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको साफ तौर पे एक बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है। इस शेयर में जरूर आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए भी और एक लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो यहाँ पे ज़्यादा से कितना गिरेगा या जानते हो कि लगभग कहाँ का स्टॉक, लोग 1700 यहाँ का स्टॉक जो 1700 का स्टॉक फिलहाल अभी मिल रहा है 1360-68 पॉइंट में। तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट अभी आपको संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या करना हो कि यार गिरावट और होगा, अरे गिरावट होगा लेकिन ऐसे ही आप सोचोगे तो यहाँ पे कभी बाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो क्या होगा, मान लो यदि आपको अभी फिलहाल चल रहा है 1368 पॉइंट में, आप अभी यहाँ पे क्या सोच रहे होगे कि 1350 आएगा तो फिर यहाँ पे बाई करेंगे। जब 1350 आएगा तो फिर क्या सोचोगे कि यार 10 पॉइंट और कम कर देते हैं, 1340 पे बाई कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे आप बाई नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ जब शेयर का प्राइस आगे बढ़ जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे कि यार यहाँ पे कम होगा उसके बाद बाई करेंगे, तो फिर ऐसा बाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो स्टॉक आपको पसंद है, जो स्टॉक का पूरा फंडामेंटल आपको मालूम है या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो यहाँ पे जब आपको मौका बन रहा है, जब एक अच्छा खासा जब आपको डिस्काउंट प्राइस से जब शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर आपको जो इसका आपको फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जानते हो कि यहाँ पे गिरावट की मेन वजह क्या है, यहाँ पे IT स्टॉक का मेन जो यहाँ पे प्रेशर की वजह क्या है, दो देश है यहाँ पे मेन, तो यहाँ पे अमेरिका है, फिर आपको यहाँ पे निकल के आता है यूरोप। दोनों में यहाँ पे पूरा कुछ जो यहाँ पे मंदी का माहौल है। फिर कल के मीटिंग के बाद जो आपको US का जो फेड का मीटिंग हुआ था, वहाँ पे भी जो आपको जो यहाँ पे रेट जो है आपको हाइक देखने को मिला है, जो लगभग 0.75, उसकी वजह से भी मार्केट प्रेशर है। लेकिन निफ्टी 50 अपना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो कंस्टेन करके एक आपको जो यहाँ आपको सस्टेन करके लगभग 88 पॉइंट ही गिरावट निकल के आया, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो डाउ जोन्स से जब चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे 500 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे शेयर में गिरावट निकल के आपको आ चुका था, यानी 500 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे कमजोरी निकल के इस कंपनी यानी जो डाउ जोन्स में आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन निफ्टी 50 बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपको हैंडल करते हुए दिखाई दिया है। मात्र 88 पॉइंट ही शेयर में आपको गिरावट हुआ है। तो इस कंपनी के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता दो कि यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो। देखो यदि आपको ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है, यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लेना है, तो यहाँ पे आप 1350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। यदि आपको रिस्क, यदि आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे कुछ चाह रहे हैं, यदि आप मन में से लग रहा है कि शेयर और गिरावट हो सकता है, तो यहाँ पे आप 1350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 मंथ या 4 मंथ के बारे में, तो लगभग यहाँ पे आराम से आप 1360-1350 में आप बाई कर लेना, एक अच्छा प्राइस है। और इससे ज़्यादा शेयर ज़्यादा जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, और गिरावट होगा भी तो एक यहाँ पे और ज़्यादा मौका निकल जाएगा बाई करने का। लेकिन आप यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे और ज़्यादा कम प्राइस है उसके बाद बाई करेंगे, तो फिर यहाँ पे कभी भी आप बाई नहीं कर पाओगे। देखो एक गजब का मार्केट कैप है, आप जानते हो 5.74 लाख करोड़ का मार्केट कैप निकल के आता है, पी लगभग 25 का आपका हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा चीप प्राइस में शेयर आपको आ चुका है, यानी कितना ज़्यादा सस्ता दाम में शेयर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे 2.27% का आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप चेक कर लोगे तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 28% तक इस साल में यहाँ पे गिरावट निकल के इस कंपनी में आपको हो चुका है। तो एक अच्छा खासा मौका है, ठीक है, यहाँ पे आप बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। जेन्युइन यहाँ पे बहुत ही कम मंथ में ही आपको इसका जो रिजल्ट यहाँ पे सही निकल के आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं कुछ फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप तो मैंने यहाँ बता दिया है। यहाँ पे फिर स्टॉक का P25 है। बुक वैल्यू देखो यहाँ पे 175 का निकल के आता है। ये जानो कि यहाँ पे बुक वैल्यू आपको होता क्या है।
जो लोग यहाँ से पहले से जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें यहाँ पे आपको मालूम होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे डाउट क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। देखो बुक वैल्यू यानी कि एक ऐसा टूल है जो यहाँ पे आपको ये बताता है कि इसे मान लो यदि इस कंपनी को यदि कुछ हो जाता है, यदि कंपनी को बर्बाद हो जाती है तो कंपनी आपको 1 शेयर के बदले कितना रुपये आपको दे सकता है। तो यहाँ पे 175 रुपये ये कंपनी आपको दे सकती है, जो यहाँ पे कम तो है, लेकिन और तो स्टॉक में भी ऐसे कम ही निकल के आता है। तो हम सब आपको एक चीज़ से जज नहीं कर पाएंगे कि ये स्टॉक अच्छा है या खराब है, लेकिन और सब यहाँ पे चेक करने वाला, जिससे यहाँ पे आपको साफ तौर से मालूम आपको चल जाएगा। फिर चेक करिए यहाँ पे आपको ROC और ROE, ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे तो एक साफ और एक सिंपल यहाँ पे है आपका 20% से यदि ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी का, दोनों का यदि मान लो इसे 20% ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे कंपनी को सही माने जाता है। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे सही है, ठीक है, कोई में खराबी नहीं है। 37% है, 29% है, तो फिर यहाँ पे दोनों यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों यहाँ पे सही एक अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं है। आगे चेक करें तो आप देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यहाँ पे ROE और ROC दोनों ही सही निकल के आता है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक जो यहाँ पे खराबी जो मैंने बताया, बुक वैल्यू यहाँ पे स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यहाँ पे कम निकल के है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आपको प्रमोटर होल्डिंग भी कम देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे हमसे चेक कर लेंगे क्या है। देखो यहाँ पे और सब चेक करें तो यहाँ पे सेल्स में लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन इस बार का प्रॉफिट में यहाँ पे कमी निकल के आया था कि इस बार IT सेक्टर में जो जून Q1 का जो रिजल्ट आया था वो खराब रिजल्ट निकल के आया था। क्वार्टर वैसे रिजल्ट तो बेहद ही खराब था, क्योंकि तो जानते हो कि यहाँ पे हर जगह मंदी का माहौल है, इन्फ्लेशन का रेट है, जिसकी वजह से भी आपको मार्केट प्रेशर चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो इसका यहाँ पे काम नहीं हो रहा। जानते हो क्योंकि देखो IT सेक्टर का मेन जो यहाँ पे बिजनेस होता है वो यहाँ पे बाहर शहरी से, जो बाहर के शहर से ही होता है, यानी कि अमेरिका, यूरोप, ये सब शहरों से होता है। तो जिसके कारण जो वहाँ पर जो मंदी है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी का CEO का बहुत ही बड़ा बयान था, उनका ऐसा कहना है कि उनका जो यहाँ पे टारगेट है वो टारगेट यहाँ पे आपको अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा उनका यहाँ पे बयान है। तो देखो, तो हम सब ऐसे नहीं मानेंगे यहाँ पे उनके कहने पे कुछ हम सब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको बाई करना चाहिए। मैं इसलिए बोला कि दो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक IT सेक्टर का स्टॉक है, तो जानते हो कि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत एक अच्छा खासा यहाँ पे काम देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप जो आराम से शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप आराम से यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बाई करना, ठीक है, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो। वरना ऐसे आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका डिसीजन ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा काम है बस आपको बताना, लेकिन आपका यहाँ फैसला लेना, क्योंकि पैसा आपका है। और सब चेक कर ले तो यहाँ पे आप कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन आपको होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे मेन यही देखने को मिलता है, जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है। इसका यहाँ पे कैसे चेक करोगे, सिंपल तौर से यहाँ पे समझो, जो भी यहाँ पे मार्च 2022 जो ऐसे निकल के आ रहा है 23,885 करोड़, ठीक है। यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे ईयर में कितना निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो 22,000 निकल के आपको आ रहा है, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि कैश फ्लो एक अच्छा खासा कैश फ्लो निकल के आता है, यानी कि जो प्रॉफिट से यहाँ पे ज़्यादा कैश फ्लो आपको रहना चाहिए। उसी तौर से हम समझेंगे कि यहाँ पे कैश फ्लो आपको सही है। देखो होता है क्या कैश फ्लो, आप ये जानो, इससे मान लो मैंने कुछ भी आपको माल बेचा और क्या आपने मुझे पैसा दिया है नहीं दिया, तो वो यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही आपको मालूम चलता है। जिससे यहाँ पे बहुत सारी कंपनी करती क्या है कि यहाँ पे फेक आपको सेल्स आपको जो दिखा देती है, जिसके वजह से लोग ऐसा समझते हैं कि क्या कि कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ है, ये है कंपनी सही है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जो यहाँ बिल्कुल भी गलत है। कंपनी का आप हर चीज़ यहाँ पे चेक करो क्या सही है क्या नहीं है, और प्लस साथ कंपनी का आप जो एनुअल रिपोर्ट भी आप पढ़ा करो, ठीक है, जिसमें बहुत सारा आपको हेल्प आपको मिलेगा, जिसके बारे में आपको मालूम चलेगा कि कंपनी का नेक्स्ट विजन क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, जिससे बहुत कुछ आपको हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में सीखो, खुद से समझो, जो डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर आप जो भी शेयर के बारे में जानना चाहते हो बस कमेंट करो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे बहुत सारा आपको हेल्प भी आपको मिल सकता है। फिर और सब चेक करें तो यहाँ पे जो डेप्टर जो डे है, यानी कि जो डेप्ट का जो पेइंग, यानी जो डेप्ट जो होता है उसका पेइंग यहाँ पे 68 है, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते सही दिखा रहा है, लगभग 3 महीने से यहाँ पे कम रहना चाहिए, जो यहाँ पे सही है, ठीक है। और सब चेक करें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में, तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग में देखो तो क्वार्टरली यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 12% से यहाँ पे 13 ऐसे यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा यहाँ पे 0.1 तक यहाँ पे कमी निकल के आया है। बाकी सब यहाँ पे आपको FIS और DIS चेक करोगे तो यहाँ पे भी कमी निकल के आपको आ रहा है, और DIS का भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे FIS इसलिए कम है क्योंकि तो जानते हो कि बाहरी कंपनी में जो बाहर शहर में यहाँ पे आपको जो बाहर का जो देशों में यहाँ पे आपको जो आपको मंदी का माहौल है, जिसके वजह से ऐसा निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी कोई खराबी नहीं है, आप यहाँ आराम से एक अच्छा खासा मौका निकल के आ रहा है। यदि आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप यहाँ पे आराम से बाई कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा समझ में आपको आ गया होगा। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो बात करेंगे आपको विप्रो के शेयर के बारे में। देखो विप्रो शेयर एक ऐसा शेयर है जो यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस यदि आप में नहीं है तो आप क्या करोगे कि एक अच्छे शेयर को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे, लेकिन इसका एक यहाँ पे लेवल है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यदि इससे नीचे जाता है तो फिर शेयर में और ज़्यादा की भी गिरावट का यहाँ पे आने का चांस आपको हो जाएगा। देखो यहाँ पे 398 में शेयर आपको आ चुका है, जानते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 750 का शेयर फिलहाल आपको 398 तक आपको आ चुका है। जो लोग यहाँ पे हाई प्राइस से बाई कर बैठे उन्हें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे डर लग रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें यहाँ पे बहुत पैनिक रेट वो आपको पैनिक हो रहे होंगे, क्योंकि देखो एक ऑलमोस्ट जब 35 से जब 30% तक शेयर गिर जाता है तो लोगों को यहाँ पे डर आपको होना, एक आपको जो यहाँ पे एक डर तो आपको होता ही रहता है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ फंस जाता है। मान लो यदि आपने 40,000 यदि आपने 70,000 पैसा लगाया तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको 40,000 आपको शो करा होगा, यानी कि 30,000 आपका लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को डर तो होता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म का यहाँ पे क्या लेवल है। देखो यहाँ पे यदि इस कंपनी का विप्रो का 395 390 एक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, इससे ज़्यादा गिरावट आपको हो जाता है 390 से। यदि एक बार भी यहाँ पे नीचे गया तो फिर शेयर में यहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप बस ये मनाओ कि यहाँ पे शेयर फिर से 400 के ऊपर आपको चला जाए, थोड़ा सा यहाँ सस्टेन करते हुए दिखाई दे तो फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन देखो यहाँ पे टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि देखो विप्रो शेयर बहुत ही स्लो कंपनी है, बहुत ही स्लो चलते हुए दिखाई। देखो स्लो कंपनी नहीं है, मतलब यहाँ पे स्लो चलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जो TCS जैसा या आपको जो इन्फोसिस जैसा यहाँ पे आपको शेयर में गेन होते दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे ये आपको चलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि चेक कर लोगे तो यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में ये कंपनी का जो रिटर्न है यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक करोगे 5 साल में तो लगभग 89% का पूरा जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चार्ट देख लो तो लगभग 2020 के पहले भी देखो कैसे चलता है ये कंपनी, बहुत ही स्लो चलता है ये कंपनी, ठीक है। ज़्यादा इस तरह का फास्ट मूव नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोनस और यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलता रहता है, तो इसके कारण भी ये कंपनी का ऐसे ही आपको जो ट्रेड प्राइस होते हुए दिखाई देता है। लेकिन 2020 के बाद जब यहाँ पे तेजी आया तो फिर यहाँ लोग आपको बाई कर लिए एक हाई प्राइस में यहाँ पे, और लोग अभी आपको फंसे हुए हैं। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। देखो यदि थोड़ा देख लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। यदि गिरावट आपको हो जाता है तो यहाँ पे 390 की यदि गिरावट हो जाता है, इसको नीचे आ जाता है शेयर, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा भी गिरावट देखने को पॉसिबिलिटीज़ है। तो बस आप ये मनाओ कि यहाँ पे गिरावट ना हो, वरना फिर यहाँ पे 380 370 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी एक अच्छी कंपनी है। आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, मौका बने तो यहाँ पे आप एवरेज कर लें। यदि आपके पास पैसा है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। यदि आपने बाई किया हुआ है 600 650 या 700 में आपने बाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप जो है आराम से एवरेज यहाँ पे कर लेना, क्योंकि देखो शेयर में टाइम लगेगा लेकिन एक अच्छा खासा कुछ जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, ऐसा होता है कोई भी शेयर ऐसा नहीं कि जो आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दे, बीच में करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं होता तो लोग यहाँ पे बाई कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मौका बन रहा है, यहाँ पे एवरेज करना है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जेन्युइन यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको हेल्प मिलेगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा भी देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा जो डाउट है वो क्लियर आपका हो गया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।